हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फोटो पीरियोडिज्म और फ्लावरिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग डिपेंड करती है कॉन्स्टेंस प्रोटीन के अकुमुलेशन पे और ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर पे, मतलब कितनी देर के लिए लाइट वहां पे प्लांट के साथ में एक्सपोज हुई। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि फ्लावरिंग क्वालिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है, डेवलपमेंटल सिग्नल्स आते हैं और कॉन्स्टेंस प्रोटीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं। कॉन्स्टेंस प्रोटीन एक्यूमुलेट होकर के अल्टीमेटली फ्लोरल होमियोटिक जीन्स को एक्टिवेट करती है और फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। कैसे प्रोसेस होती है मैंने शॉर्ट में लास्ट लेक्चर में आपको बताया। ठीक है, तो हम लोग होमियोटिक जीन पे आकर के लास्ट लेक्चर में रुक गए थे, तो इस लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि फ्लोरल होमियोटिक जीन्स होते क्या हैं और इनकी स्टडी किस तरीके से की गई। ठीक है, फ्लावर्स की जो जेनेटिक स्टडी की गई वो स्टार्ट हुई कुछ म्यूटेंट एनालिसिस से। ठीक है, रिसर्चर्स ने क्या किया, एरोप्टोस थैलियाना का प्लांट लिया जो कि एक लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, और इसको म्यूटाजेंस से ट्रीट किया और म्यूटेशन इंड्यूस किया। जब म्यूटेशन इंड्यूस हो गया तो इन्होंने स्टडी किया, लगभग 1000 ऑफ स्प्रिंग प्लांट्स की स्टडी किया और उनमें से ऐसे प्लांट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया जिनमें जो फ्लोरल ऑर्गन्स थे इनका अरेंजमेंट क्या था, एबनॉर्मल था। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट किया जिनमें जो फ्लोरल ऑर्गन्स थे इनका अरेंजमेंट एबनॉर्मल था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लोरल ऑर्गन्स का अरेंजमेंट जो है एबनॉर्मल है, इनमें कुछ टाइप का म्यूटेशन हुआ है और ये जो म्यूटेशन हुआ है ये बेसिकली फ्लोरल होमियोटिक जीन्स में म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से इन फ्लोरल ऑर्गन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरल ऑर्गन्स फ्रॉम आउटर टू इनर, अगर हम लोग फ्लावर को देखें फ्रॉम आउटर टू इनर अगर हम लोग चलें तो जो फ्लोरल ऑर्गन होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। फ्लोरल ऑर्गन्स जो होते हैं आउटर टू इनर अगर हम लोग चलें तो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे बाहर आपको देखेगा, सबसे आउटर फेस पे आपको देखेंगे सेपल्स, पेटल्स, उसके अंदर में आपको दिखेंगे स्टेमन्स, स्टेमन्स और सबसे अंदर में आपको दिखेगा कार्पल्स। ठीक है, कार्पल दिखेगा। ठीक है, तो ये फ्लोरल अरेंजमेंट होता है नॉर्मल। कल मैंने आपको सर्कल भी बना के दिखाया था कि सबसे अंदर में आपको दिखेगा कार्पल। ठीक है, उससे ऊपर आपको दिखेंगे स्टेमन्स, उसके बाद आपको दिख रहे होंगे पेटल्स और सबसे बाहर आपको दिख रहा होगा सेपल। ठीक है, इस तरीके का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, सबसे अंदर वाला पार्ट। ठीक, तो जब रिसर्चर्स स्टडी कर रहे थे म्यूटेंट्स की तो उन्होंने ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स चुने जिनमें ये जो नॉर्मल अरेंजमेंट है कि सबसे बाहर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था। वहां पे म्यूटेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस भी थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन भी थे और डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स भी थे। तो उन्होंने जब उसकी पूरी स्टडी की तो उनको ये पता चला कि ये जो म्यूटेशन हुआ है वो फ्लोरल होमियोटिक जीन्स में म्यूटेशन हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि फ्लोरल होमियोटिक जीन्स करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये फ्लोरल ऑर्गन्स को आइडेंटिटी देते हैं। दे गिव्स द identity to identity to floral organs। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि होमियोटिक जीन्स जब एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं उनको उनकी आइडेंटिटी देने का काम करते हैं। तो अगर यही म्यूटेट हो गए तो जो फ्लोरल ऑर्गन्स यहाँ पे बन रहे हैं उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए फ्लोरल अरेंजमेंट, फ्लोरल ऑर्गन का जो अरेंजमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इन होमियोटिक जीन्स के बारे में, कौन कौन से होमियोटिक जीन्स हैं और उसके बाद इनमें अगर म्यूटेशन होता है तो क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं। ठीक है, तो क्या म्यूटेंट एनालिसिस की गई, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें होमियोटिक जीन्स की तो बेसिकली 5 क्लासेस के होमियोटिक जीन्स हैं। ठीक है, 5 क्लासेस के होमियोटिक जीन्स हैं। एक पहला है क्लास ए, क्लास ए होमियोटिक जीन। फिर आता है क्लास बी होमियोटिक जीन। फिर आता है क्लास सी होमियोटिक जीन। फिर आता है क्लास डी होमियोटिक जीन और लास्ट में आता है क्लास ई होमियोटिक जीन।
ठीक है, ये 5 क्लासेस के मेजर होमियोटिक जीन्स हैं जो कि फ्लोरल ऑर्गन की आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्लास ए में दो जीन्स हैं। एक है एपिटेला 1, एपिटेला एपिटेला 1 एंड जिसको AP1 भी बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आपसे क्लास ए भी पूछ सकता है और ये लिखकर भी पूछ सकता है और AP1 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एपिटेला 1 है, इसके अलावा एपिटेला 2 है, एपिटेला 2 है, मतलब AP2। ठीक है, ये दोनों क्लास ए के जीन होते हैं। क्लास ए के जीन में क्या क्या है, एपिटेला 1 और एपिटेला 2। क्लास बी में एपिटेला 3 है, स्पेलिंग यही होगी इसलिए मैं सिर्फ AP3 लिख रहा हूं, और इसके अलावा पिस्टिलेटा है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों जीन क्लास बी के जीन हैं, एपिटेला और एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा। ठीक है, याद रखिएगा, एपिटेला 1 और 2 क्लास ए में है, एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा ये कहां पे है, क्लास बी में है। क्लास सी में ए गैमस, ए गैमस, इसको एजी लिखते हैं, यहाँ पे एजी है। क्लास सी में कौन है, ए गैमस है। ठीक है, क्लास डी की बात करें अगर हम लोग, तो क्लास डी में दो जीन्स हैं। पहला है सीडिस्टिक, सीडिस्टिक जिसको शॉर्ट में लिखते हैं STK, सीडिस्टिक। और दूसरा है सेटर प्रूफ, सेटर प्रूफ। ठीक है, इसको बोलते हैं HP1, सेटर प्रूफ। ठीक है, तो क्लास बी में ये दोनों जीन है, सीडिस्टिक एंड सेटर प्रूफ। ठीक है, ये दो जीन्स हैं। क्लास ई में 4 जीन्स हैं, सेपलेटा, सेपलेटा 1, सेपलेटा 2, सेपलेटा 3 और सेपलेटा 4। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं SEP1 2 3 4, जो भी है। ठीक है, तो ये जो है होमियोटिक जीन के क्लासेस हैं। मैंने आपको बताया कि 5 मेजर क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, 5 मेजर क्लासेस के जीन होते हैं जो कि फ्लोरल होमियोटिक जीन्स हैं। ठीक है, क्लास ए में 2 जीन्स हैं, एपिटेला 1 और एपिटेला 2। क्लास बी में एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा है। क्लास सी में ए गैमस है, एक ही जीन है। क्लास डी में 2 जीन है, सीडिस्टिक और सेटर प्रूफ, जिसको STK और S सेटर प्रूफ 1 है बेसिकली, जिसको SHP1 भी बोलते हैं। और क्लास ई में 4 जीन्स हैं, जिसको कहा जाता है सेपलेटा 1, सेपलेटा 2, सेपलेटा 3, सेपलेटा 4, शॉर्ट में लिखते हैं SEP1 2 3 4। ठीक है, तो ये होमियोटिक जीन्स हैं जो कि फ्लोरल ऑर्गन्स की आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें से कौन से क्लास के जीन किस फ्लोरल ऑर्गन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 मॉडल बताऊंगा। ठीक है, दोनों मॉडल से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्लोरल ऑर्गन के स्पेसिफिकेशन का ABC मॉडल। ये पुराना मॉडल है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ABC मॉडल हम बताते हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के जो होमियोटिक जीन्स हैं वो क्या करते हैं, इसी मॉडल की हम लोग बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस क्लास के जो होमियोटिक जीन्स हैं वो कौन सा फ्लोरल ऑर्गन बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लास ए के जीन। ठीक है, क्लास ए, क्लास ए के जीन्स स्पेसिफाई करते हैं सेपल फॉर्मेशन को। किसको, सेपल, ध्यान से देखिएगा, सेपल्स को, सेपल्स को। ठीक है, क्लास ए के जीन जो है वो सेपल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑर्गन कौन सा होता है, अगला फ्लोरल ऑर्गन कौन सा है, पेटल। ठीक है, तो अगला फ्लोरल ऑर्गन है पेटल। तो क्लास ए और क्लास बी ये दोनों मिलकर के बनाते हैं पेटल, ये दोनों मिलकर के पेटल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास बी और क्लास सी के जीन मिलकर के बनाते हैं स्टेमन्स। क्लास बी और क्लास सी के जीन मिलकर के बनाते हैं स्टेमन्स। और क्लास सी का जीन अकेला,
ये बनाता है कार्पल्स। ठीक है, तो ये फ्लोरल होमियोटिक जीन्स हैं और ये इस तरीके से फ्लोरल ऑर्गन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा, क्लास ए के जो जीन्स हैं वो बनाते हैं सेपल, क्लास ए और क्लास बी के जीन दोनों आपस में मिल करके ये बनाते हैं पेटल्स, और क्लास बी क्लास सी के जीन ये दोनों आपस में मिल करके बनाते हैं स्टेमन्स, और क्लास सी का जीन जो है वो स्पेसिफाई करता है किसको, कार्पल्स को। ये होता है एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब एबीसी मॉडल के अकॉर्डिंग हम तो कुछ म्यूटेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कुछ म्यूटेंट एनालिसिस करते हैं, और ये म्यूटेंट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे स्टार पॉइंट बता दूं जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो ए और सी है, क्लास ए एंड क्लास सी जीन्स कैन रिप्लेस each other to form a mutant flower। म्यूटेंट फिनोटाइप लिखेंगे हम लोग, फिनोटाइप, म्यूटेंट फिनोटाइप। ठीक है, क्लास ए और क्लास सी एक दूसरे को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब क्लास सी की जगह क्लास ए वाले ले सकते हैं और क्लास ए की जगह क्लास सी वाले ले सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है इसकी वजह से म्यूटेंट फिनोटाइप्स बन सकते हैं। किस तरीके से बनेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ म्यूटेंट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो म्यूटेंट एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्लास वन म्यूटेंट उनको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास वन म्यूटेंट की। ठीक है, तो क्लास वन म्यूटेंट की बात करते हैं। क्लास वन म्यूटेंट में क्या होता है, क्लास वन म्यूटेंट में क्लास ए वाले जो जीन होते हैं वो म्यूटेटेड हो जाते हैं, और जब क्लास ए वाले जीन्स म्यूटेटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका प्लेस कौन ले लेगा, क्लास सी वाले जीन्स ले लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन सबसे पहले मैं बनाता हूं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, क्लास ए था, ये बना रहा था सेपल, अब मैं एस लिखूंगा सेपल को। ठीक है, ये बना रहा था सेपल। ठीक है, ए और बी ये दोनों मिलकर के बना रहे थे पेटल्स, इसको मैं पी लिखूंगा। ठीक है, और बी और सी ये दोनों मिलकर के बना रहे थे स्टेमन, इसको मैं एस टी लिख देता हूं, स्टेमन बना रहे थे। और सी वाले बना रहे थे कार्पल, इसको मैं सी लिख देता हूं। ठीक है, कार्पल बना रहे थे। ठीक है, ये कंडीशन थी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ए क्लास के जीन्स म्यूटेट हो गए, और जब ए क्लास के जीन्स म्यूटेट होते हैं तो इनका प्लेस कौन ले लेता है, इनको रिप्लेस कर देते हैं क्लास सी वाले जीन। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्लास सी के जीन आ गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ए था, तो ये अगर म्यूटेट ए पूरी तरह से म्यूटेट कर गया है तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब जहां जहां क्लास ए वाले जीन्स काम कर रहे थे वहां पे क्लास सी वाले जीन्स काम करेंगे। तो अब यहाँ पे फिनोटाइप क्या बन करके आएगा, पहले बन रहा था सेपल, लेकिन अब जब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो अब यहाँ सेपल नहीं बनेगा, अब यहाँ बनेगा, क्योंकि सी आ गया। तो सी क्या बना रहा था, सी बना रहा था कार्पल, तो अब यहाँ पे बनेगा कार्पल, यहाँ पे बनने लग जाएगा कार्पल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए और बी मिलकर के पेटल बना रहे थे, ए है नहीं, ए की जगह सी आ गया, तो सी और बी मिलकर के क्या बनाते हैं, बी और सी मिलकर के बनाते हैं स्टेमन। तो अब यहाँ पे पेटल नहीं बनेगा, यहाँ पे बनने लग जाएगा स्टेमन। ठीक है, इसी तरह से बी और सी, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे ए है नहीं, तो बी और सी मिलकर स्टेमन बना देंगे, स्टेमन ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे कार्पल ही बनेगा, कार्पल ही बनेगा। ठीक है, तो अब जो फिनोटाइप आपको मिलेगा, जो फ्लोरल फिनोटाइप आपको मिलेगा, वहां पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला, वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिला कि आउटर टू वर्ल्स जो थी, आउटर टू लेयर्स जो थी वहां पे, कौन, सेपल और पेटल, वो गायब हो गए हैं, उनकी जगह पे क्या आ गए हैं, सेक्स ऑर्गन्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं, सेक्स ऑर्गन्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न आपको मिलेगा, कार्पल मिलेगा, कार्पल के बाद स्टेमन मिलेगा, स्टेमन के बाद फिर स्टेमन मिलेगा और कार्पल मिलेगा। ठीक है, तो क्लास वन के जो म्यूटेंट होंगे वहां पे ए क्लास के जीन म्यूटेट कर जाएंगे, और जब ए क्लास के जीन म्यूटेट कर जाएंगे तो आपको जो आउटर वर्ल्स थी उनकी जगह पे सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, और आपको जो पैटर्न मिलेगा कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल का पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है क्लास वन के म्यूटेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लास टू के म्यूटेंट के बारे में। क्लास टू म्यूटेंट्स की बात करते हैं। क्लास टू म्यूटेंट्स में क्या होगा, क्लास बी के जो जीन्स हैं वो म्यूटेट हो जाएंगे, क्लास बी जीन्स म्यूटेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास बी के जीन्स म्यूटेटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉर्मल कंडीशन में ए जो है सेपल बनाता है, ए और बी, ए और बी ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पेटल्स। ठीक है, बी
और सी ये मिलकर के बनाते हैं स्टेमन और सी बनाता है कार्पल। ठीक है, ये कंडीशन होती है नॉर्मल। मैंने आपको बताया कि जो क्लास बी के जीन्स हैं ये म्यूटेट कर गए हैं, क्लास बी जीन्स म्यूटेट कर गए हैं। ठीक है, और क्लास बी जीन्स को कोई रिप्लेस नहीं करता। ठीक है, तो अब जब क्लास बी जीन्स म्यूटेट कर गए हैं तब फिनोटाइप क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पे बी अगर गायब हो गया तो पेटल नहीं बनेगा। ए किसको बनाता है, ए क्या बनाता है, ए बनाता है यहाँ पे, ए बनाता है सेपल, तो यहाँ पे भी सेपल बन जाएगा। अब पेटल की जगह सेपल ले लेगा क्योंकि बी जीन वहां पे नहीं है। बी और सी मिलकर के बनाते हैं स्टेमन, लेकिन बी नहीं है सिर्फ सी है, तो सी क्या बनाता है, सी बनाता है कार्पल, तो कार्पल बन जाएगा और यहाँ पे कार्पल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। ठीक है, मतलब क्लास 2 के जो म्यूटेंट हैं उनमें जो फिनोटाइप निकल करके आएगा उनके फ्लावर में वो होगा सेपल सेपल्स और फिर कार्पल्स कार्पल्स। ठीक है, ये वाला पैटर्न वहां पे निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये तो सेकंड क्लास के हो गए म्यूटेंट। थर्ड क्लास के म्यूटेंट की बात करते हैं, क्लास 3 म्यूटेंट्स की बात करते हैं। क्लास 3 म्यूटेंट में क्या होगा, क्लास सी के जो जीन्स हैं, क्लास सी जीन्स आर म्यूटेटेड। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि क्लास सी वाले ए को रिप्लेस करते हैं और ए वाले सी को रिप्लेस करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे सी वाला म्यूटेट हो गया तो सी रिप्लेस हो जाएगा किससे, ए से। ठीक है, मतलब जहां जहां पे सी है वहां पे क्या आ जाएगा, ए। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन, आप नॉर्मल कंडीशन में क्या था, फिर से ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल कंडीशन में बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एकदम ये याद हो जाए। ठीक है, ए वाले बना रहे थे सेपल, ए और बी वाले बना रहे थे पेटल, बी और सी वाले बना रहे थे स्टेमन। ठीक है, स्टेमन बना रहे थे और सी बना रहा था कार्पल। ठीक है, ये कंडीशन थी। मैंने कहा सी वाले म्यूटेट कर गए तो ए तो इंटैक्ट है, ए इंटैक्ट है तो क्या बन जाएगा, सेपल तो बन जाएगा। ठीक है, बी ए भी ठीक है तो पेटल भी बन जाएगा। ठीक है, यहां पे सी गायब हो गया। ठीक है, सी गायब हो गया यहां से, और जब सी गायब हुआ तो इसका प्लेस कौन ले लेगा, ए ले लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए और बी आ गए ना, तो ए और बी क्या बनाते हैं, पेटल बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेटल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेटल बन जाएगा। यहाँ भी सी गायब है, सी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा, तो ए अकेला क्या बनाता है, सेपल बनाता है। ठीक है, तो ये सेपल बना देगा। तो अब आपको क्या फिनोटाइप मिलेगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। क्या मिलेगा, इस कंडीशन में आपको मिलेगा सेपल पेटल्स पेटल्स और सेपल्स। मतलब जेनेटिक ऑर्गन्स जो है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मिसिंग हो जाएंगे, सेपल्स। ठीक है, ये आपको फिनोटाइप मिलेगा क्लास 3 के म्यूटेंट में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एबीसी मॉडल। ठीक है, तो ए बी सी जीन में, इस क्लास के जीन में से अगर कुछ म्यूटेशन होता है तो ये यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको जस्ट यही डायग्राम बनाना है, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले पहला वाला डायग्राम बनाना है, नॉर्मल वाला। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है कि अगर ए या सी में से किसी में भी म्यूटेशन हुआ है, मान लीजिए सी में म्यूटेशन हुआ तो उसकी जगह पे ए आ जाएगा, और अगर ए में म्यूटेशन हुआ तो उसकी जगह पे सी आ जाएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या चीजें बनाते हैं उनको रिप्लेस करके आप बना करके ये वाला डायग्राम जब आप बना लेंगे तो आप आसानी के साथ इस फिनोटाइप को आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब म्यूटेशन हुआ तो कौन सा फिनोटाइप वहां पे बन रहा है। ठीक है, ये सबसे इजी प्रोसेस है इसको पता करने का। ठीक है, अब ये तो बात रही एबीसी मॉडल की। ठीक है, रिसेंटली जो ABCDE मॉडल आया है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाकी के जो जीन्स मैंने आपको 5 जीन बताए थे ना, क्लास 1 2 3 4 5, ठीक है, ABCDE। ठीक है, उसमें 5 जीन्स थे, तो उन दोनों जीन्स का क्या यहाँ पे रोल है, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसको हम लोग एक नया मॉडल नाम देंगे, ABCDE मॉडल। ठीक है, जब आपसे एग्जाम में डी और ई के बारे में पूछा जाएगा तभी उनको रोल में ले आना है आपको। अगर आपसे सिर्फ ए बी सी के बारे में पूछा जाए तो आप एबीसी मॉडल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ABCDE मॉडल अगर आपसे पूछा जाएगा तो अब जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ABCDE मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले बात, डी क्लास के जीन्स करते क्या हैं। डी क्लास के जीन्स जो होते हैं ये दे आर इन्वॉल्व in the formation of ovules, formation of ovules। ठीक है, ये ओव्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अगर इफ
डी क्लास जीन्स mutated complete fertile ovary does not not form। ठीक है, अगर डी क्लास के जीन्स म्यूटेट कर जाते हैं तो कंप्लीट फर्टाइल ओवरी नहीं बनती है। ठीक है, ये आपसे ऐसे भी ऑप्शन में पूछ सकता है। ठीक है, और ये बेसिकली ओव्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब एबीसीडी मॉडल की थोड़ा सा बात करते हैं। मैं एबीसीडी में आपको दिखाता हूं कि कौन से जीन्स क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो एबीसीडी मॉडल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एबीसी मॉडल बना देता हूं। यहाँ पे ए था, ए एंड बी था। ठीक है, बी एंड सी था, सॉरी थोड़ा सा तेज छाप हो गया, बी एंड सी था और सी था। ठीक है, ये मॉडल था। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि कौन से फ्लोरल ऑर्गन्स बनेंगे, कौन से फ्लोरल रोल्स बन रही है वहां पे। ठीक है, तो एबीसीडी मॉडल के अकॉर्डिंग जो ई क्लास के जीन्स हैं वो ए के साथ में मिलकर के सेपल को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, वो ए के साथ में मिलकर के सेपल्स को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ई क्लास के जीन ए बी के साथ में मिल करके ए बी और ई मिल करके पेटल्स बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली स्टेमन के लिए भी ए बी और ई क्लास के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये स्टेमन्स बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब सी क्लास की बात आती है तो यहाँ पे डी भी आ जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट फर्टाइल ओवरी बनाने के लिए, ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। डी भी आ जाता है और इसके साथ साथ ई भी होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ओवरी बनती है या फिर आप लोग कहें तो कार्पल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये एबीसीडी मॉडल के अकॉर्डिंग इस तरीके से पांचों क्लास के जीन्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और म्यूटेशंस की हम लोग बात करते हैं। अगर ए बी और सी तीनों क्लास के जीन्स किसी प्लांट में एक साथ म्यूटेट हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी तक आपको एक एक म्यूटेंट के बारे में बताया है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेंट प्रेजेंट हो, मतलब ए बी और सी ये तीनों म्यूटेटेड हो जाए किसी प्लांट में, ऑल आर म्यूटेटेड। ठीक है, अगर सब म्यूटेटेड हो जाए तो वहां पे फ्लावर की जगह पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर विल फॉर्म, लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहां पे बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ई क्लास के जीन्स सब म्यूटेट हो जाएं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ई क्लास के जीन्स जो हैं वो हर तरह के ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर ई क्लास के जीन्स में म्यूटेशन होता है तब आप देखिए क्या क्या होगा। क्लास ई जीन म्यूटेशन, क्लास ई जीन म्यूटेशन। ठीक है, हमने आपको ए क्लास की म्यूटेशन के बारे में बता दिया, बी के म्यूटेशन के बारे में बता दिया, सी के म्यूटेशन के बारे में बता दिया, डी के भी म्यूटेशन के बारे में बता दिया, और अगर सब में कॉम्बिनेशन में म्यूटेशन हो जाए तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ई क्लास वाला रह गया है। ठीक है, तो ई क्लास में अगर म्यूटेशन होता है तब क्या होगा, बताया था कि क्लास ई में 4 जीन्स हैं। ठीक है, क्लास ई में 4 जीन है, SEP 1 2 3 4। तो अगर SEP 1 2 और 3 आर म्यूटेटेड, अगर ये म्यूटेटेड हैं तो फ्लावर इज सेपोलॉयड, फ्लावर इज सेपोलॉयड, मतलब सारे ही फ्लोरल ऑर्गन्स सेपल से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर 1 2 3 पे म्यूटेशन होगा तो सारे ही फ्लोरल ऑर्गन जो है वो सेपल से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, अगर चारों में म्यूटेशन हो जाए, SEP 1 2 3 4 सारे ही अगर म्यूटेट कर जाएंगे तो सेपल भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर सारे ही म्यूटेट कर जाएंगे तो वहां पे सेपल भी नहीं बनेगा। ऑल फ्लोरल ऑर्गन्स, ऑल फ्लोरल ऑर्गन्स आर रिप्लेस्ड विद लीव्स,
वहां पे लीव्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको ABCDE मॉडल में बताया कि जो डी क्लास के जीन्स होते हैं वो कंप्लीट फर्टाइल ओवरी बनाने के लिए नेसेसरी होते हैं, वो ओव्यूल फॉर्मेशन में फंक्शन करते हैं। अगर वहां पे म्यूटेशन हो जाएगा तो कंप्लीट फर्टाइल ओवरी नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ई क्लास के जीन्स होते हैं वो ए के साथ में मिलकर के सेपल बनाते हैं, ए और बी के साथ में मिलकर के पेटल्स बनाते हैं, बी और सी के साथ में मिलकर के स्टेमन बनाते हैं, सी और डी के साथ में मिलकर के कॉर्पल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर ई क्लास के जीन्स में म्यूटेशन होता है तो वहां पे दो तरीके के म्यूटेशंस देखे गए। पहला तो सेप्लेटा 1, 2 और 3, अगर इनमें म्यूटेशन हुआ है तो सारे के सारे फ्लोरल ऑर्गन सेपल से रिप्लेस हो जाते हैं, सेपल से रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन अगर सेप्लेटा 1, 2, 3, 4 चारों क्लास के जीन्स में, चारों जीन्स में अगर म्यूटेशन हो गया है तो सारे फ्लोरल ऑर्गन्स रिप्लेस हो जाते हैं लीव्स से, ठीक है। तो ये कुछ म्यूटेंट एनालिसिस है जो ABC मॉडल और ABCDE मॉडल में मुझे आपको बताना था, और आपको अभी फ्लावरिंग में मुझे इतना ही बताना है। जब मेरे लेक्चर सीरीज के लेक्चर्स आएंगे वहां पे मैं इनके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमुलेट्स के बारे में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।